Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum first year class. In today's lecture we are going to discuss the exercise of lesson number 10 entitled A Mild Attack of Locust. In the previous lecture we have completed the translation of this chapter and today we will discuss the exercise. Let's start today's lesson. First of all we will discuss the reading notes on your book and the first word है आपको पता है आपने इनके मीनिंग्स एंड सिनोनिम्स जो हैं वो लर्न करने होते हैं. द फर्स्ट वर्ड इज़ गेज्ड. गेज्ड गेज्ड मीन्स टिकटिकी बांध कर देखने लगना. लुक्ड एंड स्टेयर. क्लैमर ऑफ गॉन्ग टन टन की आवाज़, भाले की टन टन की आवाज़. सिनोनिम्स आर शार्प साउंड ऑफ अ मेटेलिक डिस्क के एक मेटेलिक डिस्क जो मेटल की किसी भी मेटल की बनी हुई कोई एक चीज़ हो और उसको बजाना उसकी आवाज़. और अ नॉइज ऑफ अलार्म. स्वेलिंग फूलना. एक्सपैंड एंड आउटस्ट्रेच. ड्रिफ्टेड अप बुलंद होना, ऊपर की तरफ तैरते हुए ऊपर उठना. फ्लोटेड एंड रोज. एक्रिड तेज, कड़वा. सिनोनिम्स आर बिटर एंड स्टिंगिंग. myriads बेशुमार. इननंबरेबल एंड सेवरल. And the next word is veldt. Grassland and jungle. Woodland, and also you can say pasture, trees. Snapped off, टूट जाना. Break away and come apart. Hoppers, जो छोटे जो कीड़े थे टिड्डियाँ. Young locust. मैंगल्ड तहस नहस होना. डैमेज्ड एंड डिसफिगर्ड. डिवास्टेटेड डिस्ट्रॉयड तबाहशुदा तबाहाल. स्पॉइल्ड एंड रोइंड. ओके जी, फर्स्ट आप लोगों ने इन वर्ड्स के मीनिंग्स लर्न करने हैं. आगे नेक्स्ट है आप लोगों की चूज़ द करेक्ट आंसर. वाई डिड दी कुक बॉय रन कि जो कुक बॉय था जो बावर्ची था वो क्यों भागा था. ऑप्शन ए टू किल दी इंसेक्ट्स. ऑप्शन बी टू समन दी लेबरर्स. ऑप्शन सी टू इन्फॉर्म दी लैंड लेडी. एंड डी टू सी दी लोकस्ट. करेक्ट ऑप्शन इज टू समन दी लेबरर्स. नंबर 2 पे वाई डिड दी हाउस बॉय रन ऑफ टू दी स्टोर. टू शट द डोर. टू कवर द स्टोर. टू कलेक्ट एनी बिट ऑफ मेटल और टू बर्न फायर. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज टू कलेक्ट एनी बिट ऑफ मेटल कि वो किसी भी किस्म की जो धात थी उसको इकट्ठा करने के लिए गया था. स्टोर की तरफ वो भागा था. वाई डिड दे थ्रो वेट लीव्स ऑन टू द फायर. वो आग पर जो वेट लीव्स थे क्यों फेंक रहे थे. टू मेक द स्मोक एक्रिड एंड ब्लैक. टू एक्सटिंग्विशिंग द फायर. टू बर्न द लीव्स. टू बर्न द इंसेक्ट. एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. आग को मज़ीद स्याह और कड़वा करने के लिए दे थ्रो वेट लीव्स. And they neither went bankrupt nor got very rich means that they were hand to mouth. कि ये and they neither went bankrupt कि कभी वो दिवालिया नहीं हुए थे और ना ही कभी वो बड़े अमीर हुए थे. इसका क्या मतलब है. ऑप्शन ए पे हैंड टू माउथ कि वो बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे थे. जस्ट पुलिंग ऑन देयर लाइफ्स की ज़िंदगी मुश्किल से गुजर रही थी. इंजॉइंग दी मॉडरेट लिविंग
एंड द राइट ऑप्शन इज इंजॉइंग अ मॉडरेट लिविंग, कि एक अच्छी सी वो ज़िंदगी गुजार रहे थे। हाउ डिड द लोकस्ट अटैक द क्रॉप्स, कैसे उन्होंने हमला किया? 1 by 1, इन ग्रुप्स, इन स्वैम्स, इन फॉर्मेशंस, एंड ऑप्शन सी इज राइट, इन स्वैम्स। बड़े बड़े ग्रुप्स में लश्कर की फॉर्म में वो दे अटैक द क्रॉप्स। वाई डिड द पीपल बीट द टीन कैन्स? टू लेट द इंसेक्ट्स इंजॉय म्यूजिक, to keep the insects away, to kill the insects, to fill the cans with the insects। ओके जी, कि वो क्यों जो टीन कैन थे वो बजा रहे थे, तो इसका हमने उसको डिस्कस किया था कि इंसेक्ट्स को दूर रखने के लिए। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी, टू कीप द इंसेक्ट्स अवे। What did the farmers do at the time of attack? At the time of the attack of locust, farmers ने क्या किया? They ran away from the place. They took precautionary measures to keep the locusts away. कि उन्होंने कुछ एहतियाती तदाबीर अख्तियार की। They covered their crops. They shut themselves in their houses. कि उन्होंने अपने आप को घरों में बंद कर लिया। ऑप्शन बी इज़ राइट, कि उन्होंने प्रिकॉशनरी मेजर्स जो थे उनको अडॉप्ट किया। तो उन मेजर्स में क्या था कि दे आर beating the tin cans and they're making smoke, etc. Locust attack in the area of 1 mile, 10 miles, 50 miles, 100 miles, and the right option is 50 miles. What made the boughs of trees weighted to the ground? Locust. How did the land look after the locust had moved to the साउथ? कि जब वो साउथ की तरफ मूव लॉकस्ट कर गई तो उसके बाद जो ज़मीन थी क्या किस तरह की दिखाई दे रही थी? ऑल ग्रीन, बैरन, ब्यूटीफुल, अ डिवास्टेटेड लैंडस्केप, एंड द राइट ऑप्शन इज अ डिवास्टेटेड लैंडस्केप। ओके जी, फर्स्ट ये आपके कुछ MCQs की एक्सरसाइज थी जो आपकी टेक्स्ट बुक पे दी हुई है। नेक्स्ट है आगे आप लोगों के आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, कि जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों ने वो आज लर्न करने हैं। आज कोई स्टोरी भी नहीं आप लोगों को पढ़ा रही और ना ही पेयर्स दूंगी। आज हम इसकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करेंगे। इसके MCQs की बुक वाले भी और एंड ये जो क्वेश्चन हैं ये भी आप लोगों ने करने हैं। व्हाट आर लोकस्ट? लोकस्ट क्या हैं? द लोकस्ट आर इंसेक्ट्स, दे लिव मेनली इन एशिया एंड अफ्रीका, दे फ्लाई इन वेरी लार्ज ग्रुप्स, दे ईट एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। कि लोकस्ट छोटे छोटे कीड़े हैं और मेनली जो ये कहाँ पर रहते हैं? एशिया और अफ्रीका में, और दे लिव इन ग्रुप्स, दे ईट एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, के फसलों को ये तबाह कर देते हैं। वाई डिड द फार्मर्स थ्रो वेट लीव्स ऑन फायर? के फार्मर्स जो थे उन्होंने आग पर वो वेट लीव्स क्यों फेंक रहे थे? पहले भी हमने इसको डिस्कस किया है इस बात को। द फार्मर्स वर बर्निंग बिग फायर्स टू स्टॉप लोकस्ट अवे फ्रॉम लैंडिंग ऑन टू देयर फील्ड, कि वो आग बड़े बड़े आग के अलाव जला रहे थे ताकि लोकस्ट को दूर कर सके। दे वर थ्रोइंग वेट लीव्स ऑन टू द फायर टू प्रोड्यूस एक्रिड एंड ब्लैक स्मोक। तो वो वेट लीव्स उस आग पर इसलिए फेंक रहे थे कि धुआं जो है थोड़ा कड़वा हो जाए, स्याह हो जाए, और इससे जो लोकस्ट हैं वो दूसरी तरफ मूव कर जाएं। वट वॉज द डिज़ायर ऑफ एवरी फार्मर? हर फार्मर की ख्वाहिश क्या थी? एवरी फार्मर वॉज ट्राइंग टू स्टॉप लोकस्ट फ्रॉम लैंडिंग ऑन टू हिज फार्म, कि हर फार्मर की डिज़ायर थी कि जो लोकस्ट हैं वो इसके खेत में ना आए। इट वॉज हिज डिज़ायर दैट द लोकस्ट शुड ओवरलुक हिज फार्म, उसके खेत को नज़रअंदाज कर दें एंड गो ऑन टू दी नेक्स्ट। डिड मार्गरेट नो वट टू डू टू कीप द लोकस्ट अवे? क्या वो जानती थी कि इनको दूर रखने के लिए क्या किया जाए? मार्गरेट फेल्ट हरसेल्फ हेल्पलेस बिफोर दिस स्वैम, उसने अपने आप को इसके सामने हेल्पलेस पाया। शी डिडंट नो वट टू डू टू कीप द लोकस्ट अवे। क्वेश्चन नंबर 5, वट वॉज द कंडीशन ऑफ ट्रीज? सारी सूरत हाल में जो दरख्त थे उनकी क्या हालत थी? द ट्रीज लुक क्वेयर एंड स्टिल, दे वर क्लॉटेड विद इंसेक्ट्स, कीड़ों के साथ वो लदे हुए थे। देयर बोस बेंड डाउन टू द ग्राउंड ड्यू द वेट ऑफ इंसेक्ट्स, के कीड़ों के बोझ की वजह से उनकी जो शाखें थी वो ज़मीन पर, टहनियाँ जो थी वो झुक गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड ओल्ड स्टीफन ट्रीट द स्ट्रे लोकस्ट? स्ट्रे लोकस्ट मीन जो भटकी हुई एक टिड्डी थी, उसके साथ स्टीफन ने क्या सलूक किया?
ही पिक्ड अ स्ट्रे लोकस्ट ऑफ हिज शर्ट, उसने अपनी शर्ट से उसको पकड़ा था, एंड स्प्लिट इट डाउन विद हिज थंबनेल, और अपने जो थंबनेल था उसके साथ इसको टुकड़े टुकड़े किया। इट वाज फुल ऑफ एग्स। क्वेश्चन नंबर 7, आर दी हॉपर्स डिफरेंट फ्रॉम द लोकस्ट, क्या हॉपर्स जो थी वो लोकस्ट से डिफरेंट थी। दी हॉपर्स आर दी यंग लोकस्ट वाइल दी लोकस्ट आर फुल ग्रोन इंसेक्ट्स। जो हॉपर्स थी, हॉपर्स क्या थी, दे आर दी यंग लोकस्ट, छोटी जो टिड्डियाँ थी, वाइल दी लोकस्ट आर फुल ग्रोन इंसेक्ट्स। दी हॉपर्स आर एज मच डिफरेंट फ्रॉम लोकस्ट एज अ चाइल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम मैन के। हॉपर्स का मीनिंग क्या है? हॉपर्स मीन्स दी यंग लोकस्ट, यंग जो चिल्ड्रन हैं ऑफ लोकस्ट के, टिड्डियों के छोटे बच्चों को हम क्या बोलते हैं? हॉपर्स। क्वेश्चन नंबर है अब आप लोगों का फर्स्ट ईयर 8, डिड मार्गरेट लॉस आउट ऑन द लॉस ऑफ क्रॉप्स, जब फसलें तबाह हुई क्या उसने हिम्मत हारी? येस शी लॉस्ट हर हार्ट, शी डिडंट वांट इवन टू थिंक ऑफ लोकस, शी थॉट दैट द कंट्री साइड वाज फुली रूइंड, उसने सोचा कि पूरे का पूरा जो इलाका है वो तबाह हो चुका है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 9 है आगे आप लोगों का। वाई आर दी लोकस्ट कंपेयर्ड विद बैड वेदर, कि लोकस्ट को बैड वेदर के साथ कंपेयर क्यों किया जाता है? मार्गरेट थॉट दैट द लोकस्ट वुड बी लाइक अ बैड वेदर दे कुड अपीयर एट एनी मोमेंट, कि जिस तरह से मौसम कभी भी ख़राब हो जाता है, इस तरह से लोकस्ट भी किसी भी वक्त अपीयर हो सकती हैं। वाई डिड दी मैन ईट देयर सपर विद गुड एपिटाइट्स, के लोगों ने कैसे उस टाइम इतने स्ट्रेस के बावजूद भी खाना खाया पेट भरकर? दे हैड फॉट विद लोकस्ट द होल डे, दे वर टायर्ड एंड हंग्री, दे एट देयर सपर विद रेलिश। ओके जी, फर्स्ट ये आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन थे जो आप लोगों ने किया। अब जो नीचे वाले क्वेश्चन हैं इनको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड द फार्मर्स ट्राई टू प्रिवेंट द मेन स्वैम ऑफ लोकस्ट फ्रॉम लैंडिंग ऑन देयर फार्म्स, कि उन्होंने क्या किया रोकने के लिए? तो इसका आंसर आई थिंक हमने क्वेश्चंस में चैप्टर में तो पढ़ा, चलो इसको ज़रा पढ़ लेते हैं। दे ट्राई टू प्रिवेंट द मेन स्वैम ऑफ लोकस्ट फ्रॉम लैंडिंग ऑन देयर फार्म्स बाय बीटिंग ड्रम्स एंड रेजिंग स्मोक फ्रॉम फायर्स। ये आप लोगों ने करना है। वाई इवन आफ्टर ऑल द क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड, जब सारी फसलें तबाह हो गई तो फिर भी मैन कॉन्टिन्यू टू फाइट दिस स्वैम। द लोकस्ट वर हैवी विद एग्स, वो टिड्डियाँ अंडों के साथ भरी हुई थी। दे कॉन्टिन्यू टू फाइट दिस स्वैम टू स्टॉप देम फ्रॉम सेटलिंग एंड लेइंग एग्स ऑन देयर फार्म। तो उनका मेन अब क्या पर्पज़ था कि जो टिड्डियाँ हैं खेतों पर अंडे ना दें, यहाँ से वो आगे चली जाएं। वट वॉज द कंडीशन ऑफ द लैंड व्हेन द लोकस्ट हैड मूव टू द साउथ, कि जब वो साउथ की तरफ वो मूव कर गई तो उसके बाद जो ज़मीन थी उसकी कंडीशन क्या थी? द लोकस्ट ate everything flat, then the swam moved away to the south, the land looked flat and barren. Okay जी, क्वेश्चन नंबर 4 है फर्स्ट ईयर, what are the measures the farmers should have taken to save their crops, give 5 suggestions, कि वो कौन कौन से मेजर्स? ओके, इसको आप स्किप कर दो। राइट अ नोट ऑन द करेक्टर ऑफ मार्गरेट को भी रहने दो। आप लोगों ने इसमें से फर्स्ट 3 जो क्वेश्चंस हैं उनको आप लोगों ने लर्न करना है, क्वेश्चन नंबर 1 को, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 को। ओके जी, आगे आज हम आगे इसके जो सिनोनिम्स हैं वो भी आज ही हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि कल हम जो है वो अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर सकें। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल है आपकी एक्सरसाइज ऑफ सिनोनिम्स, आपकी जो की बुक पे है उसको डिस्कस करने लगी हूँ मैं फर्स्ट ईयर। दे बीट द प्लोशेयर एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, क्राइसिस मीन्स मुश्किल वक्त, एंड emergency would be the right option. The form was ringing with the clamor of the gong. Clamor means शोर, uproar. Right option कौन सा है? uproar. The form was ringing with the clamor of the gong. Gong means bell. क्या आएगा? bell. Piles of wood and grass had been prepared. Piles mean heaps, ढेर. The new milis were just showing, and the right option is option B. The farmers were throwing wet leaves on the fire to make it acrid. Acrid mean bitter, talkh, kadwa. The smoke was rising from myriads of fires. Myriads mean piles of fire. आग के जो
पाइल्स, ओके जी, क्या है ये? काउंटलेस, काउंटलेस वुड बी दी राइट कि बेशक आग के बड़े बड़े अलाव थे। द डार्कनेस वॉज लाइक द डार्कनेस ऑफ वेल्डेड फायर। वेल्डेड फायर मीन ग्रासलैंड, अभी हमने अभी पढ़ा इसको भी। डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड मीन मसक शुदा, जो थोड़ी सी चीज़ ख़राब हो जाती है तो इसका होगा टेम्पर्ड, टेम्पर्ड। द सनलाइट वॉज ओप्रेसिव विद द हैवीनेस ऑफ द स्टॉर्म। ओप्रेसिव मीन जो सूरज की रोशनी थी थोड़ी सी ओप्रेसिव थी, तो इसका ऑप्शन करेक्ट क्या होगा? स्टफी। All the trees looked queer, queer means strange, odd. The sun was blotted out with the fresh onrush of the locust. Blotted out mean obscured, कि वो जो वेग हो गया, क्लियरेंस उसकी ख़त्म हो गई। The sun was okay. On rush mean attack. The sunlight was perverted. Perverted का मीनिंग क्या है? डाइवर्टेड, मस्क शुदा थी। स्नैप्ड ऑफ, कट जाना, ब्रोक। द ओल्ड मैन सेड एम्फेटिकली दैट इट वॉज वेरी बैड। जोर देकर उसने कहा, फोर्सफुली। लोकस्ट वर लाइक द बैड वेदर, ऑलवेज इमिनेंट। इमिनेंट मीन नियर, के बुरे मौसम की तरह जो कि कभी भी आ सकता है। द कंट्री साइड वॉज डिवास्टेटेड। डिवास्टेटेड मीन तबाहशुदा, रुइंड। मैंगल्ड आल्सो मीन्स डिफॉर्म्ड, शक्ल का बिगड़ जाना। एपिटाइट, टेस्ट। relish in yelled. Old Stephen yelled at the house boy. Old Stephen shouted, चिल्लाया। crawling, रेंगना, creeping. What then was ruin? Ruin means तबाही, desolation. Get the kettle gong, it's a thirsty work. Thirsty means it is a hard work. ओके जी, फर्स्ट ये आप लोगों की सिनोनिम्स की एक्सरसाइज थी। अब हम इसके MCQs को भी डिस्कस करते हैं। हाउ डिड द एयर लुक ओवर द रॉकी लेवल ऑफ माउंटेन, कि हवा का कलर वो क्या था? एंड द आंसर इज रस्ट कलर्ड। व्हाट वाज हैंगिंग फ्रॉम अ ट्री ब्रांच? अ प्लोशेयर। व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ अ प्लोशेयर? इट वाज यूज्ड टू समन द लेबरर्स इन क्राइसिस। नंबर 4 पे है, व्हाट वाज रिंगिंग विद द क्लैमर ऑफ द गॉन्ग? व्हाट वाज रिंगिंग, द फॉर्म, खेत को क्या जगह गूंज रही थी? द नंबर 4 पे आप लोगों के जी, द फॉर्म वॉज रिंगिंग विद द क्लैमर ऑफ द गॉन्ग। हु वर गिविंग ऑर्डर्स टू द लेबरर्स, के लेबरर्स को ऑर्डर कौन दे रहा था? रिचर्ड एंड स्टीफन। व्हाट वॉज राइजिंग फ्रॉम द फॉर्म लैंड? स्मोक। व्हाट सॉर्ट्स ऑफ पाइल्स हैव बीन गैदर्ड देयर? वुड्स एंड ग्रास। किस चीज़ के ढेर लगाए गए थे? वुड्स एंड ग्रास के। हाउ मैनी पैचेज ऑफ बेयर सोयल वर देयर? कितने वो पैचेज थे? पैचेज थे आप लोगों के 7 पैचेज थे। व्हाट वाज शोइंग इन द पैचेज ऑफ बेयर सोयल? ऑप्शन बी इज राइट। व्हाट वर दे थ्रोइंग ऑन फायर टू मेक इट ब्लैक एंड एक्रिड? वेट लीव्स। हु वाज अटेंडिंग द टेलीफोन कॉल्स? Margaret. What happened to old Stephen crop? They were eaten to the ground. What was the hope of every farmer? Everyone hoped that the locust would overlook his farms, कि उसके खेतों को नज़रअंदाज कर दें। From how many miles was the smoke rising? कितने मील तक जो धुआं जो था वो उठ रहा था? और इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी इज़ राइट। What sort of darkness was prevailing to the arrival of locust? Welded fire. How did the sunshine come down? सूरज की रोशनी किस तरह की थी? Distorted थी, मसक शुदा थी। How did the main swam look? Like dense black cloud, कि वो काले घने बादलों की तरह था। With what were the trees clotted? The trees were clotted with insects, कीड़ों के साथ। Why were the boughs of trees wet to ground? Due to insects. Why were they beating the gongs? Though the crops were destroyed. Why were they beating the gongs though the crops were destroyed? To stop the main swarm from settling. With what were the insects heavy? With eggs. What would the man do with the stray locust?
स्प्लिट इट, उसको उसने तोड़ा था। व्हाट वाज इनसाइड द लोकस्ट, उसके अंदर क्या थी, एग्स। फॉर हाउ मेनी ईयर्स वर द लोकस्ट एक्सपेक्टेड टू कम, एक्सपेक्ट कितने सालों तक मुसलसल, 2 or 3 ईयर्स। हाउ डिड मार्गरेट फील लाइक अ सर्वाइवर ऑफ वॉर, हाउ डिड द लोकस्ट अटैक द क्रॉप्स इन स्वैम्स, लोकस्ट अटैक इन द एरिया ऑफ, ये है इसका जी 50 माइल्स। ओके जी फर्स्ट ईयर। हमने आज के लेसन को थोड़ा सा आपके सामने रिवाइज करती हूँ। आज आप लोगों ने क्या करना है, आज आप लोगों ने रीडिंग नोट्स को लर्न करना है। ये जो कुछ वर्ड्स हैं इनके मीनिंग्स एंड सिनोनिम्स को देखना है। फिर आप लोगों ने एक्सरसाइज बुक है इसको एक दफ़ा रीड करना है। क्वेश्चंस हैं 10, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 आपके दूसरे हैं वो क्वेश्चन, इनको अच्छे तरीके से लर्न करना है। एक्सरसाइज मैंने आपके सामने रीड कर दी है दोनों, इनको दोबारा से आप लोगों ने पढ़ लेना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।